Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. If you new here, please subscribe. तो आज हम BECC 106 करने जा रहे हैं, मध्यवर्ती समष्टि अर्थशास्त्र 1। ठीक है, तो इसमें से मैं खंड 2 स्टार्ट की थी, जिसमें से अनुकूली प्रत्याशा का एक क्वेश्चन की थी। ठीक है, आज हम इसका दूसरा और आखिरी क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली अनुकूली प्रत्याशा के बारे क्या होती है, अगर वो आप समझ जाओगे तो आप एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड लिख सकते हो, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप इसी तरीके से लिख सकते हो, जिससे कि एटलीस्ट इस टॉपिक से आने वाला सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अनुकूली प्रत्याशाएं क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन उस दिन कराया था, तो आपको पता होना चाहिए कि अनुकूली प्रत्याशाएं वो होती है जिसमें हम अपनी प्रत्याशा वर्तमान को देखते हुए भविष्य के लिए अनुमान लगाते हैं। मान लो कि अभी आप कोई दुकान कर रहे हो और आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ, तो आप उसके लमसम में एक अनुमान लगा सकते हो ना कि नेक्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट होगा हमें, या फिर अगर लॉस हुआ तो कितना लॉस होगा। तो ये था हमारा अनुकूली प्रत्याशा, जिसकी परिकल्पना इसी को आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, तो दूसरा जो क्वेश्चन है, अनुकूली प्रत्याशाएं से संबंधित समीकरण बताना है आपको। इसमें क्या इसका समीकरण है उसके बारे में आपको बेसिकली इसमें एक समीकरण बताना है। ठीक है, तो अनुकूली प्रत्याशाओं की परिकल्पना संबंधी मूल समीकरण क्या है। अनुकूली प्रत्याशा की परिकल्पना को बीजगणितीय समीकरण के रूप में भी समझा जा सकता है। एक तो हम अनुकूली प्रत्याशाओं की परिकल्पना समझ लिए हैं कि उसे साधारण शब्दों में कैसे क्या समझते हैं उससे, या फिर क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका बीजगणितीय समीकरण से भी समझा जा सकता है। फिर बीजगणितीय समीकरण अनुकूली प्रत्याशाओं संबंधी परिकल्पना को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसे सरल बीजगणितीय समीकरणों में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका बीजगणितीय समीकरण को सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है और इसका रोल क्या है। ठीक है, मान लेते हैं कि हम अपेक्षित आय की अवधारणा का उपयोग यह जांचने के लिए करना चाहते हैं कि हमारा उपभोग वास्तविक आय की बजाय अपेक्षित आय पर तो निर्भर नहीं है। मतलब हमारा जो आय है वो वास्तविक है या फिर एक अपेक्षा के लिए है। मतलब मान लो आपने एक अनुमान लगाया कि नेक्स्ट ईयर 5% का प्रॉफिट होगा। जैसे मान लो अगर इस बार जो हमारा प्रॉफिट है वो 500 हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर 1000 रुपीज़ होगा। ठीक है, तो ये जो हम एक अनुमान लगाए हैं ये वास्तविक है या मतलब रियल है, या फिर बस यह एक अनुमान है। ऐसी स्थिति में अनुकूली प्रत्याशाएं की परिकल्पना को समझना है। ठीक है, तो इसका जो है ना, तो इसका जो एक समीकरण है वो ये है। इसका आप कुछ भी ले सकते हो, वो XY कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जैसा कि बुक में है उसको मैं सॉल्व करा रही हूँ, तो मैं ले रही हूँ YE_t−1 पावर E इक्वल टू अल्फ़ा YT−1 -YT−1 पावर E। ठीक है, तो यहाँ ये जो समीकरण है इसमें YET जो है वो समयावधि T में प्रत्याशित आय का मान है। मतलब ये जो है ये प्रत्याशित आय का मान है। ठीक है, YT−1 समयावधि में T−1 वास्तविक आय है। ये जो है ये प्रत्याशित आय का मान है YTE, और जो YT−1 है वो T−1 में वास्तविक आय है। ठीक है, और अल्फ़ा गुणांक है। मतलब जो ये है हमारा YET, ये है हमारा प्रत्याशित आय का मान, और जो YET−1 है ये है हमारा वास्तविक आय का मान। ठीक है, और जो ये अल्फ़ा है ये गुणांक है। ठीक है, तो इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हो आप, YE
टी इक्वल टू, जैसे इसमें दिखाया हुआ है वाई टी, उसके बाद जो ये माइनस है इसको इस साइड ले गया है इक्वल टू किस साइड, तो वो प्लस हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाई ई टी माइनस वन, जो ये माइनस वाला है ये इस साइड आके प्लस हो गया, फिर प्लस अल्फ़ा और ये एज इट इज़ लिख दिए वाई टी माइनस वन माइनस वाई ई टी माइनस वन। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ पे जो लिखा हुआ है अथवा करके ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये कहाँ से आया वो हम देखेंगे कि ये कैसे आया। ठीक है, तो इसमें जो है इसको हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया वाई ई टी इक्वल टू वाई ई टी माइनस वन प्लस इसको अल्फ़ा को इससे भी मल्टीप्लाई, फिर अल्फ़ा को इससे भी मल्टीप्लाई, तो ये हो गया अल्फ़ा वाई टी माइनस वन माइनस अल्फ़ा वाई ई टी माइनस वन। ठीक है, अब इन दोनों में से देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। तो जो हमारा ये वाई ई टी माइनस वन वाई ई टी इक्वल टू, इन सबको ब्रैकेट से निकाल लेंगे, तो ये हो गया वाई ई टी माइनस वन प्लस अल्फ़ा वाई टी माइनस वन माइनस अल्फ़ा वाई ई टी माइनस वन। ठीक है, अब इन सब में से वाई ई टी माइनस वन को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो वाई ई टी माइनस वन हो गया कॉमन, तो ये हो गया वन, फिर ये एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि प्लस अल्फ़ा वाई टी माइनस वन और माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये वाई टी माइनस वन कॉमन लिया है तो माइनस अल्फ़ा। अब वाई ई टी माइनस वन ब्रैकेट में वन माइनस अल्फ़ा और इसको हम ब्रैकेट से बाहर कर देंगे, तो प्लस अल्फ़ा वाई टी माइनस वन हो गया ये। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे आया है अथवा करके, ये इसका सॉल्यूशन है। बुक में ऐसे ही दिया रहता है, तो इसको समझने के लिए ये इसका प्रोसेस है कि ये कैसे आया। ठीक है, अब इस समीकरण को इस के फॉर्म में लिख सकते हो आप, जैसे मान लो वाई ई टी माइनस वन इसी के नेक्स्ट लिख सकते हो। मतलब हम जैसे देखो, यदि समीकरण 4.2 मान लो ये 4.2 समीकरण है सत्य है, तो यह अंतिम समयावधि और उससे पहले की समयावधि के लिए आखिर से दूसरा और उससे पहले की समयावधि के लिए आखिर से तीसरा और सबसे पहले की समयावधि के लिए है भी सत्य होना चाहिए। मतलब इसके बाद वाला समीकरण के लिए भी ये इस नियम का लागू होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जैसे वाई ई है तो इसके बाद वाई ई टी के बाद वाई ई टी माइनस वन करेंगे, तो फिर यहाँ पे अल्फ़ा इसमें फिर वन की जगह पे दो दे देना है आपको, वन की जगह पे टू, यहाँ पर भी वन की जगह पे टू दे देना है। ठीक है, तो वाई ई टी माइनस वन इक्वल टू अल्फ़ा टी माइनस टू। इसी तरीके से अगर यहाँ पे टू दोगे तो यहाँ पे थ्री, यहाँ पे थ्री दोगे तो यहाँ पे फोर। ठीक है, फिर यहाँ पे फोर दोगे तो यहाँ पे फाइव। आप जितना आगे कर सकते हो कर लेना। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमें वाई ई टी माइनस वन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं इस समीकरण को। अब आपको क्या करना है, इस सब को ऐड कर लेना है अल्फ़ा वाई टी माइनस वन और प्लस जो ये अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा टी माइनस टू, फिर ये सारे जो हैं इस सब को आपको ऐड करके दिखाना है। मतलब ऐड करना नहीं है, ऐसे इसको सबको एक जगह पे लाना है। ठीक है, तो ये था। और एक दूसरा भी विधि है जो इसमें बताया गया है, दूसरे शब्दों में अनुकूली प्रत्याशाओं की परिकल्पना को समझने का एक और तरीका है, जिसमें आपको अल्फ़ा के का मान कुछ भी मान लेना है, जैसे 0.5, मतलब आपको एक से कम ही लेना है मान। ठीक
ठीक है। तो उसी जैसे फिर कम लेकर के उसके बाद उससे कम करते करते इस तरीके से आंसर आ सकता है। या तो आप नंबर में मान के चलो जिसका मान आपको 1 से कम लेना है, और या फिर आप अगर समीकरण के हिसाब से कर रहे हो तो आपको इस समीकरण को लिख करके इस तरीके से करना है। लास्ट में इस सब को ऐड करके दिखाना है YET करके, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो इस तरीके से आप इस समीकरण को कर सकते हो। ये समीकरण आई थिंक एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग एक बार कर लेना, और इजी भी है, डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो ये अनुकूली प्रत्याशाओं से 2 क्वेश्चन काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।